Assalamu alaikum, this is Sarmad Munir and welcome back to my YouTube channel after a very long time. 14 जुलाई 2023 अनफॉर्चुनेटली जब आधा पाकिस्तान आटे की लाइनों में लगा हुआ था तब इंडिया अपना चंद्रयान 3 नाम का स्पेस क्राफ्ट ल्यूनर मिशन पर भेजने की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। 23 अगस्त 2023 को चांद पर लैंड करते ही इंडिया दुनिया के उन 4 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया जो चांद पर अपना कदम रख चुके थे, और इसके साथ ही मून के साउथ पोल की सरफेस पर लैंड करने वाला इंडिया दुनिया का पहला मुल्क करार पाया। 14 जुलाई 2023 को स्पेस क्राफ्ट की लॉन्चिंग के बाद ही इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने इस बात की पेशेनगोई कर दी थी कि अगर किसी किस्म का ग्लिच या माल फंक्शन नहीं आता तो विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल के सतह पर लैंड कर जाएगा। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि 2019 के अंदर इंडिया ने चंद्रयान 2 का प्रोजेक्ट चंद्रयान 2 स्पेस क्राफ्ट भी लॉन्च किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चांद पर लैंडिंग के दौरान ही साउथ पोल पर लैंडिंग के दौरान ही क्रैश कर गया था। लेकिन उनके साइंटिस्ट्स ने हिम्मत नहीं हारी और आज 2023 में सक्सेसफुली अपने चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल की सतह पर लैंड करवा दिया। और चांद के साउथ पोल रीजन पर आज तक कोई कंट्री अभी तक इसलिए पहुंच नहीं पाया कि साउथ पोल जो है चांद का एक बहुत डिफ़िकल्ट रीजन है जो कि अनइवन है, जिसकी सरफेस इंतहाई अनइवन है और वो मोस्टली अंधेरे के अंदर डूबा हुआ है। मतलब कि साउथ पोल जो है वहाँ पर कोई ना कोई तूफ़ान आया हुआ है या वहाँ पर कोई ना कोई ऐसे वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से उसकी सरफेस इंतहाई अनइवन है। अब ये जो प्रज्ञान रोवर है ये करेगा क्या? ये विक्रम लैंडर की बैली से निकल कर मूव करता हुआ, चूँकि ये एक 6 व्हीलर रोबोटिक डिवाइस है, रोबोटिक व्हीकल है, ये करेगा क्या? ये चांद पर हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स जो वहाँ पर रॉक्स मौजूद हैं या क्रिएटर्स मौजूद हैं या चांद पर सॉइल मौजूद है, उनकी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स जो है वो इंडियन स्पेस एजेंसी को भेजेगा और उनकी रिसर्च में पूरी तरह से मदद करेगा। इसरो के एक फॉर्मर चेयरमैन के सिवान के मुताबिक इस टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 615 करोड़ रुपया है, जिसमें लैंडर, प्रोपल्शन मॉड्यूल और रोवर के पैसे जो हैं वो 215 करोड़ रुपए हैं, जबकि लॉन्चिंग कॉस्ट जो है 365 करोड़ रुपए है। मज़े की बात यह है कि इंडिया की अभी रिसेंटली एक मूवी लॉन्च हुई है आदि पुरुष की, इसकी कॉस्ट 700 करोड़ रुपया थी और चंद्रयान 3 पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट इससे कम है। रूस ने भी अपना एक ल्यूनर मिशन ल्यूना 25 के नाम से 11 अगस्त को लॉन्च किया था, जिसने चंद्रयान 3 के आसपास ही चांद के ऊपर लैंड करना था। उस मिशन की कॉस्ट जो है वो 1600 करोड़ रुपया है, जो कि तकरीबन 2.5 से 3 गुना चंद्रयान 3 की कॉस्ट से ज़्यादा है। हैरानगी की बात यह है कि रूस के पास टेक्नोलॉजी भी इंडिया से ज़्यादा है, बजट भी इंडिया से ज़्यादा है, उसके बावजूद वो चांद पर अपना ल्यूना 25 जो है वो लैंड नहीं करा सके। उनका मिशन फेल हो चुका है और इंडिया जो है वो कामयाबी से साउथ पोल के ऊपर अपना विक्रम लैंडर जो है वो लैंड करा चुके हैं। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन के पर्पस की कि इसके मकासद क्या थे। इसका मकसद ये था कि एक्सपेक्टेडली चांद के साउथ पोल पर कुछ फ्रोज़न वाटर के रिजर्वॉयर्स जो है पाए जाने के इम्कानात थे और वहाँ पर इस चीज़ के ऊपर रिसर्च होनी थी। उनके प्रज्ञान रोवर का काम ये है, उसका मिशन ये है कि वो उसकी सरफेस पर मूव करते हुए अपनी रिसर्च कंप्लीट करेगा और वहाँ पर फ्रोज़न वाटर के जो रिजर्वॉयर्स हैं उनकी तलाश करेगा, जो कि इन फ्यूचर पानी, ऑक्सीजन और फ्यूल के लिए जो है कारआमद हो सकते हैं और वहाँ पर एक परमानेंट मून कॉलोनी डेवलप करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि दुनिया क्यों चांद के पीछे पड़ी हुई है, क्यों हर मुल्क चांद पर जाने के लिए कोशिशें कर रहा है, बजट इकट्ठा कर रहा है, स्पेस शटल्स लॉन्च कर रहा है, ये किस चीज़ की दौड़ लगी हुई है, इसका फ़ायदा क्या है? तो चांद पर सबसे पहले जाने का बुनियादी मकसद तो ये है कि जो मुल्क चांद पर अपने कदम जमा लेगा, अपनी बुनियाद बना लेगा, असल में वो दुनिया पर हुक्मरानी कर लेगा। मतलब चांद पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं या रिसर्चेज हो रही हैं, उनकी एक बड़ी और मेन वजह ये भी है कि इंसान जो है ज़मीन के अलावा एक दूसरी ऑप्शन की तलाश के अंदर है। जैसे दुनिया के अंदर कुछ क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं, ये कभी भी खुदा ना खास्ता हार्श हो सकती हैं या खुदा ना खास्ता एटमी जंगें हो सकती हैं, तो इंसान अपने अंदर अपने लिए एक और अल्टरनेटिव प्लेस की तलाश के अंदर है
कि अगर ज़मीन के अलावा कहीं रहा जा सकता है तो क्या चाँद पर रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता। जैसे कि एलॉन मस्क जो है, जो कि एक बड़ा दूरंदेश किस्म का बंदा समझा जाता है, उसका भी ये कहना है कि 2060 तक मिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो चाँद पर जाकर रहेंगे। उसके अलावा जो है चाँद पर कदम जमाने का मेन मकसद जो है यूनिवर्स के अंदर एलियंस के ऊपर रिसर्च करना हो सकता है। बहुत सी आप लोगों ने मूवीज़ देखी होंगी हॉलीवुड की जिसमें एलियंस की प्रेजेंस के बारे में बताया गया है, और ये यूनिवर्स के अंदर ये फैक्चुअल जो है वो चीज़ है कि एलियंस जो हैं वो एग्ज़िस्ट करते हैं। अब किस सैयारे पर रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस सैयारे को एक्सप्लोर करना है, कैसे करना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉसिबल हो सकता है मून के ऊपर अगर हम अपने कदम जमा लें या वहाँ पर कॉलोनीज़ बना लें, या वहाँ पर अपने जो स्पेस क्राफ्ट्स या शटल का रिफ्यूलिंग का निज़ाम बन जाए, तो तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं कि हम एलियंस के पास जा सकें, या हम दूसरे जो हैं वो सैयारों के ऊपर दूसरी यूनिवर्स के अंदर जो दूसरी जगहें अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं, उनके ऊपर जाकर उनको ऑब्ज़र्व कर सकें या उनके ऊपर रिसर्चेज़ कर सकें। इसके साथ ही इस एपिसोड को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग गुफ्तगू में शामिल होने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।